हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स से मेरा ये प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस पूरे हो जाएं और जैसी ज़िंदगी आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आपको डेफिनेटली मिले। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, मतलब आपके फ्यूचर हस्बैंड कह सकते हैं या फ्यूचर वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी मैरिज की क्या है। ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ज़ोडिएक साइन, नेम, इनिशियल, डेट्स, आप कब मिल सकते हैं। ठीक है, कब तक आपकी शादी हो सकती है, इनका लुक्स कैसा होगा, प्रोफेशन क्या होगा, उसके साथ साथ आप कब कैसे कहाँ मिलेंगे, कैसे आप इस पर्सन से फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअल लेवल पे कनेक्टेड रहेंगे, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, मैरिड लाइफ आप दोनों की कैसी होगी, और क्या ये पर्सन पास्ट के हैं, प्रेजेंट के हैं या फिर कोई न्यू पर्सन होंगे। ठीक है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, और आपकी शादी आपकी ट्विन फ्लेम से होगी, सोलमेट से होगी, कार्मिक से होगी। ये सारी बातें यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। ठीक है, पास्ट लाइफ में इस पर्सन के साथ आपका क्या कनेक्शन था, और मैं आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगी जिससे आप जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करके जल्दी से जल्दी अपनी शादी का योग्य बना सकते हैं। ठीक है, और आपको आपके मैरिज के लिए किस गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में पता चलेगा। साथ साथ मैं आपको लव सॉन्ग्स, लव लेटर, लव लैंग्वेज इस पर्सन का बताऊँगी। ठीक है, नेम, इनिशियल वगैरह सब कुछ। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, आप अवेयर रहिएगा। नंबर नहीं देती हूँ, इसका भी ध्यान रखें। और जीमेल पे तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, सिर्फ मैरिज नहीं बल्कि मैरिज के साथ साथ करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। ठीक है, किसी और के लिए रीडिंग देखना हो, क्रश के लिए देखना हो, कुछ भी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, आपको आपकी डिटेल रीडिंग और ब्यूटीफुल रीडिंग मिलेगी, पर्सनलाइज रीडिंग। तो जल्दी जल्दी बुकिंग कीजिए, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो आपकी रीडिंग है टाइमलेस है, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, ये रीडिंग सभी के लिए है। दिल खोल के देखिए इस रीडिंग को। ठीक है, और जो भी एज ग्रुप है आपका तो भी देख सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं, इससे आपका कर्म अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके अगल बगल कुछ लोग हैं जो कि परेशान है शादी को लेकर, तो अगर आप शेयर कर देंगे तो डेफिनेटली आपका कर्म अच्छा होगा। जब आपकी शादी होगी तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, करियर में भी आपके कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ठीक है, फुलफुल रिजल्ट मिल जाएगा आपको, इसलिए शेयर कीजिए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपको परफेक्ट मैसेज मिले। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके सेलेक्ट कर पाओ। अगर आपका नाम ए से एम के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका 2 ऑफ कप्स। दिस इज फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका नाम एन से जेड के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, और जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका द लवर का। दिस इज फॉर पाइल 2। दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव कार्ड है, तो जो भी आपको अच्छा लगे इंट्यूटिवली आपको सेलेक्ट करना है। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लेके। ठीक है, सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू देने वाली हूँ, उसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को। ठीक है, सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पॉजिटिव हो जाना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी उस पर्सन के हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके क्लेम कर लीजिए, अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज आए। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, या फिर कुछ भी हो। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स लिए हैं, 3 कार्ड्स मैं और भी लूँगी। एंड यहाँ पे दिस वन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, और यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखूंगी कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके पर्सन के बारे में।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूवर्स के लिए फर्स्ट, देन यहाँ पे आपके लिए है सेकंड, 2 कार्ड्स यहाँ पे और भी लेंगे ज़ोडिएक साइन। ओके, सो यहाँ पे 4 ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं, और भी कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी तो और भी कार्ड्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी किससे होगी। कहीं आपके कार्मिक से तो नहीं हो जाएगी, या फिर कहीं आपके ट्विन फ्लेम से होगी, या फिर किससे होने वाली है। तो सबसे पहला यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, क्लियरिटी मिल रही है, वो है सोलमेट का। मतलब कि यह हो सकता है कि आपकी शादी 2 महीने के अंदर फिक्स हो जाए और शादी में 2 साल भी लग जाए, ये चांसेस भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे 2 महीने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि 2 महीने के अंदर आप इस पर्सन से मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको किसी मैट्रिमोनियल साइट पे मिल सकते हैं, ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। और जब ऑनलाइन मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चिट चैट चलेगी, टॉकिंग चलेगी, बातें चलेंगी, काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन होगा। उस कॉन्वर्सेशन के बाद यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आप प्लानिंग बनाओगे मिलने का। ये पर्सन समय निकाल के प्लानिंग बनाएंगे आपसे मिलने का, ऐसा यहाँ पे सिचुएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इस पर्सन से बात कर रहे होगे तो भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, लेकिन जब आप सामने से मिलेंगे तो वो एक अलग ही फीलिंग होगी। ठीक है, और वो किस तरह की फीलिंग होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जिससे आपकी शादी फिक्स होगी, जिससे आपकी शादी इन फ्यूचर में होने वाली है, वो पर्सन आपके सोलमेट है। ठीक है, अगर आप सेकेंड मैरिज कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट मैरिज ही कर रहे हो या थर्ड मैरिज ही कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आपकी शादी जो है वो आपके सोलमेट से होने वाली है। ठीक है, हो सकता है कि पहले आपका डिवोर्स हो गया था तो वो कार्मिक रहे होंगे, लेकिन अब जिससे होगी वो आपके क्या होंगे, सोल पार्टनर होंगे, सोलमेट होंगे। तो जब आप दोनों के बीच में पहली मुलाकात होगी तो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा लव फील होगा, बहुत ट्रू कंपैटिबिलिटी आप दोनों को फील होगी। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होगी, जैसे कि जैसा आपका पोजीशन होगा, जैसे आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वैसे ही आपके पर्सन भी जॉब कर रहे होंगे, वर्क कर रहे होंगे, और उनका भी हाई प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। या फिर ये पर्सन हाई सोशल स्टेटस के हो सकते हैं। ये पर्सन पहले आपसे मिलेंगे, उसके बाद ही ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि शादी तो सोलमेट से होगी, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन से तो आपकी बात हो भी रही है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में है। एक तो पहला ये हो गया कि पर्सन ऑनलाइन आपको मिले हैं, दूसरा ये हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ही आप वर्क करते हैं, इस पर्सन के साथ ही आप काम करते हैं, ये पर्सन आपके को वर्कर हो सकते हैं, इनके साथ आपको काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब आपको फ्री टाइम मिलता है, जब अपने प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो, वर्क कर लेते हो, तो जब फ्री टाइम मिलता है तो उस फ्री टाइम में इस पर्सन के साथ बैठ के आप खाते हो, पीते हो, डिनर करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अभी जो ये आपका पीरियड चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ये एक प्रोग्रेस का प्रोसेस है। ठीक है, रिलेशनशिप में एक्चुअली प्रोग्रेस हो रहा है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। तो चांसेस ये है कि आपके पसंद से ही, जिसे आप पसंद कर रहे हैं, जो आपके क्रश है, वही पर्सन से आपकी शादी होने वाली है, एंड डेफिनेटली 110% होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं, तो डेफिनेटली होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस पर्सन के साथ अगर आप अभी नहीं मिले हो तो मे भी कहीं आप न्यू जॉब करेंगे, न्यू ज्वाइनिंग होगी आपकी, वहाँ पे ये पर्सन, ये पार्टनर के रूप में पार्टनरशिप आपके साथ कर सकते हैं। ये आपके लाइफ पार्टनर होंगे, लेकिन पहले आपके साथ जॉब करेंगे, कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसके बाद ये आपके लाइफ पार्टनर बन जाएंगे, सोल पार्टनर बन जाएंगे, ये आपको रियलाइज़ होगा। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपके जो पर्सन है ये खुद भी अपने लाइफ में चाहते हैं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिले जो कि एकदम कंपैटिबल हो, बिल्कुल एक जैसा सोच हो, एक जैसी थिंकिंग हो, तो ही ये पर्सन शादी करने का सोचेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्यूचर स्पाउस है आपके, ये कोई जल्दबाजी में नहीं है शादी के, ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं, ये अभी वेट कर रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि जितना मैं उसको सपोर्ट करूं, जितना मैं उसको प्यार करूं, वो भी मुझसे इतना ही प्यार करे। तो देखिए, सभी की अपनी अपनी इच्छा होती है, आपकी भी इच्छा होगी, कुछ ना कुछ ड्रीम्स होंगे कि ऐसे शादी हो, वैसे शादी हो। ठीक है, काफ़ी धूमधाम से हो, कुछ लोग शॉर्टकट में ही शादी करना चाह रहे होंगे और ज़िंदगी को जीना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके ये जो पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन
इक्वालिटी चाहेंगे रिश्ते में। और जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे तो आपको पाकर, आपको अपने लाइफ में पाकर बहुत ज़्यादा इक्वालिटी सा फील कर पाएंगे, क्योंकि जो अट्रैक्शन इनके तरफ से होगा वो अट्रैक्शन जो है ना आपके तरफ से भी होगा, आपके तरफ से भी बहुत रिस्पेक्ट होगा, और ये पर्सन तो डेफिनेटली आपका रिस्पेक्ट करेंगे। तो जब ये चीज़ देख रहे होंगे कि इतना अट्रैक्शन है, इतनी इक्वालिटी है, तो देर किस बात की, जल्दी से रिलेशनशिप के लिए प्रपोज किया जाए। तो ये चीज़ है कि आपके जो पर्सन है वो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर सकते हैं। तो पहला मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, मतलब 70 से 80% चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, अगर आपने ये सोचा है कि मैं तो अरेंज मैरिज करूँगी, तो ये आपके थिंकिंग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। पर्सन आपके बहुत अच्छे होंगे, इस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है, चाहे कोई भी जेंडर वाले अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो बात यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में चाहे अरेंज मैरिज ही फिक्स क्यों ना हो रहा हो, चाहे 2 महीने में ही क्यों ना फिक्स हो रहा हो, ये एक बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप के साथ आपके आगे बढ़ेगा, रिलेशनशिप बनेगा। उसके बाद हार्मनी होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, फ्रेंडशिप होगी, पार्टनरशिप होगी, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना होगा, ये सब कुछ होगा। उसके बाद आप दोनों शादी करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि शादी के पर्पज से ही मिल रहा है, लेकिन पहले एक दूसरे को समझ लोगे फ्रेंड की तरह। तो ये कार्ड है जो कि आपको क्लियरली बता रहा है ये एक डिवाइन कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। क्या होगा? एक ब्यूटीफुल डिवाइन कनेक्शन होगा। लाइफ के हर एक एरियाज में एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हो। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ब्लॉसमिंग रोमांस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे, और ये पर्सन आपको खुद बोलेंगे कि मैंने कभी भी किसी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं फील किया है जितना मैं तुम्हारे साथ ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाता हूँ, ठीक है। वो कहेंगे आपसे कि तुम मेरी परफेक्ट यूनियन हो, मैं तुम्हारा परफेक्ट यूनियन हो। और इसी दौरान जो है, ठीक है, आप दोनों का जो लेवल है रिलेशनशिप का वो बहुत जल्दी जल्दी राह खोजता चला जाएगा और राह बनाता चला जाएगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में एक जैसा सोच हो सकता है। ये पर्सन आपके बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है इंटर करेंगे एज अ पार्टनरशिप। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि आप दोनों का म्यूचुअल गोल हो सकता है, एक जैसा सोच हो सकता है, मतलब सिमिलर गोल्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों के बीच में कभी भी किसी चीज़ को लेकर फाइटिंग नहीं होगी, बल्कि सपोर्ट होगा और प्यार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैंसर की एनर्जी है। आपके पर्सन का जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर हो सकता है। अब देखिए कैंसर वाले जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव और केयरिंग लविंग होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जान लीजिए कि आपके जो पार्टनर है वो उनका एक मदरली फिगर हो सकता है, मदर की तरह उनका नेचर हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि बेबी है तो उसके लिए ही वो एक मदर की तरह, फादर की तरह नहीं। इनका नेचर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जिससे भी प्यार करते हैं उसको बहुत ज़्यादा टूट कर प्यार करने वाले, बहुत ज़्यादा अपना सारा कुछ निछावर कर देने वाले पर्सन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है वो जब भी आपसे प्यार करेंगे, जब भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी अपना फीलिंग शेयर करेंगे, तो बहुत इमोशंस के साथ, ठीक है, सेंसिटिविटी के साथ, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपके जो पर्सन है ये आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। हो सकता है एक टाइम तक रुकेंगे, लेकिन उसके बाद ये पर्सन आपको अपने फैमिली से मिलाने में रुकने वाले नहीं है, हिचकिचाने वाले नहीं है। और सबसे पहले ये पर्सन आपको अपनी मॉम से, मदर से मिला सकते हैं, क्योंकि इनका मॉम के साथ, अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, बहुत डीप कनेक्शन होगा। और वाटर साइन है इस पर्सन का, मतलब कि आपके जो पर्सन है ये कुछ रूबी का पहनते होंगे। इनकी मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, जैसे इनको मून लाइट में रहना बहुत पसंद होगा, मून लाइट को फील कर पाते होंगे, मून लाइट से बातें कर पाते होंगे, उसकी एनर्जी को बहुत ईजिली रिसीव करके अपनी एनर्जी को रिगेन कर लेते होंगे, ठीक है, रिचार्ज हो जाते होंगे। हो सकता है आपका सन हो, ठीक है, ऐसा सबका अपना अपना डिफरेंट होता है। तो आपके जो पर्सन है उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी है, लेकिन वो बाहर में, लेकिन जब आपके मामले में आएगा तो ये पर्सन आपके लिए एक मदर की तरह होंगे और एक बच्चे की तरह ही ये पर्सन आपको प्यार किया करेंगे। तो यस, आपके जो पर्सन है ये काफ़ी इंट्यूटिव और इमोशनल इंसान है। और ऐसा हो सकता है कि आप जैसे इमोशनल पर्सन हो वैसे ही ये भी होंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। इसलिए क्योंकि पहले से ही इक्वालिटी आप दोनों के बीच में ज़बरदस्त है। उसके बाद नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखने वाले हैं। जैसे इन्होंने अपनी फैमिली का ख्याल रखा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाकर चल रहे हैं कंधे पे बर्डन बनाकर, वैसे ही ये पर्सन आपकी भी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और विशेस को पूरा करने को रेडी होंगे, ठीक है। ये बहुत काइंड और क्रिएटिव इंसान है। ये पर्सन ऐसे है जो कि अपने लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं।
तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप इनकी वाइफ बन जाओगे, आप इनके हस्बैंड बन जाओगे, तो भी ये पर्सन अपने इस रिलेशन को, इस मैरिड लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करेंगे। प्राइवेट कहने का मतलब है सभी को पता तो होगा कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये अपनी बातें, छोटी से छोटी बातें भी लीक नहीं होने देंगे, किसी से शेयर नहीं करेंगे। इनको ऐसा लगता होगा कि अगर हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो हम मिलकर सॉल्व कर लें, ये ज़्यादा सही है। बाहर ही अगर किसी से डिस्कस करते हैं, या तुम अगर अपने पेरेंट्स से करती हो या मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ, तो कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोग सोचेंगे कि ये रिश्ता कमज़ोर है। ठीक है, तो आपके ये जो पर्सन है, ये जब भी आपसे बातें करेंगे, ये इनके मैरिड लाइफ का जो सपना है वो ये है कि हम दोनों शादी तो हो जाए, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो वो हम दोनों मिलकर सॉल्व कर लें, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में सपोर्ट में रहे। लेकिन कभी कोई बहुत खुशियाँ हो हम दोनों के बीच में, तो वो हम अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी प्राइवेट टाइप के पर्सन हो सकते हैं, अपनी सारी चीज़ें सेफ करके सुरक्षित रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। और ये पर्सन अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताते, और उन्हीं को बताते हैं जिस पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, और आप उसमें से ट्रस्टवर्दी पर्सन होंगे एक। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्टवर्दी, जो कि आपको ये पर्सन टॉप प्रायोरिटी पे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव भी है, आपके काम, आपके वर्क में सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेडली आपसे लव भी कर रहे हैं। इनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका फैमिली है, फैमिली ओरिएंटेड रहना, फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ओपल, पर्ल, एमरल्ड, इस तरह के कुछ गिफ्ट्स आपको कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता होगा कि मेरे लिए लकी ये सब है, क्योंकि कभी भी ये पहनते होंगे तो इनको लगता होगा कि मेरे पार्टनर के लिए भी ये लकी हो सकता है, तो आपको गिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका फेवरेट कलर ग्रे हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो कभी भी ये पर्सन आपके सामने आते हैं तो इस तरह का आउटफिट हो सकता है इन्होंने पहना हो। ठीक है, ग्रे, ब्लैक, सिल्वर या वाइट। ठीक है, और इनकी एनर्जी तो रूलिंग प्लैनेट मून है। ठीक है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा शांत पर्सन है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक तो मैंने आपको बता दिया कि फैमिली पे इनका फोकस बहुत है, तो आप टेंशन फ्री रहिए कि अगर इस पर्सन से अगर आपकी शादी होती है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं ये मुझे मैरिड लाइफ में प्यार करेंगे या नहीं, सपोर्ट करेंगे या नहीं, बोर हो जाएंगे क्या, मुझे टाइम देंगे या नहीं, फैमिली पे फोकस होगा या नहीं, बेबीज़ पे फोकस होगा या नहीं, बेबीज़ भी तो होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, इनका पूरा का पूरा ध्यान, काम तो करके आएंगे लेकिन डेफिनेटली इनका ध्यान आपके ऊपर, और इन फ्यूचर जब बेबीज़ होंगे तो बेबी के ऊपर होगा। फर्स्ट टाइम बेबी बॉय आपके होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 1 बेबी एंड बेबी बॉय फर्स्ट टाइम होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपके ये पर्सन कुछ मामलों में ज़िद्दी भी हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मॉम बहुत ज़िद्दी हो जाती है सभी की। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनका जो इनर चाइल्ड है वो आपके साथ रह के बहुत ज़्यादा हील होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है, यस, ये पर्सन सबके साथ तो मिस्चीवियस, शरारती नहीं होंगे, लेकिन आपके सामने बहुत ज़्यादा शरारती से हो जाएंगे, लाइक उड़न से हो जाएंगे, हंसी मजाक करना, मस्ती करना, चिढ़ा देना, कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जब ये पर्सन आपके साथ होंगे तो अपने इनर सेल्फ, अपने हायर सेल्फ में हो पाएंगे और अपने ज़िंदगी को जी पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू, आपके साथ रहने की वजह से। ठीक है, आपके जो पर्सन है, आप दोनों की एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होने वाली है, और एक फील्ड के दिखाई दे रहे हो। जैसे आपका इंजीनियरिंग फील्ड है तो हो सकता है इनका भी हो, अगर आप MBBS कर रहे हो तो हो सकता है इनका भी हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। सो बहुत सिंपल सा यहाँ पे फैक्ट है आप दोनों के लिए कि आपको भी बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन अपने जैसे लोग से ही, ऐसे किसी से भी आप बात नहीं करते। वैसे ही इस पर्सन को भी अपने जैसे लोगों से बातें करना पसंद है, और आप इनको एकदम परफेक्ट इंसान लगोगे। ठीक है, तो इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी कैंसर है। ठीक है, और ये पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मतलब ट्विन सोल भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्विन सोल मतलब कि 90% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, और 10% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ट्विन सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये पर्सन कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, टाइटली आपका हाथ जो है, हैंड को पकड़ के ये पर्सन आपके साथ होंगे। ऐसी एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 और भी ज़ोडिएक साइन है। तो सबसे पहले है कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट एनर्जी है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके ये पर्सन फ़िलहाल के टाइम में देखना चाहते हो कि क्या कर रहे हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और ये अपने लाइफ को, अपने फैमिली लाइफ को, अपने घर को सजा रहे हैं, फुलफ़िल कर रहे हैं, हर तरीके से भर दे रहे हैं, ताकि आप कभी भी इस पर्सन के लाइफ में आओ तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये पर्सन मटेरियलिस्टिक थिंग्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे। इनको घर,
गाड़ी, दौलत, पैसे, ये सब बहुत पसंद होंगे, लेकिन फ्री में नहीं, बैठे बिठाए नहीं, बल्कि हार्ड वर्क करके इनको किसी चीज़ को पाना ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, अगर इनको फ्री में भी कुछ चीज़ मिल जाए ना तो ये कभी नहीं लेंगे, लेकिन अगर वही चीज़ इसमें 10 घंटे भी इनको मेहनत करना पड़े उसके बाद वो चीज़ मिले तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे और फिर उस चीज़ को बहुत प्राउडली रिसीव करेंगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और स्वाभिमानी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है आपके। ये जो इंसान है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस रहते होंगे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन की सीरियस एनर्जी है, बहुत कॉन्शियस, बहुत एम्बिशियस, बहुत प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल, इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अपने काम से मतलब है, कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो अपने काम से मतलब है, और अपने लोगों के लिए बहुत केयरिंग होना, ओपन हार्टेड होना, रिलायबल होना। ठीक है, और ये जो इंसान है ना, इनको लोग पाना चाहते होंगे कि मेरे लाइफ में आ जाए, मेरे लाइफ में आ जाए, लेकिन ये पर्सन किसी के लाइफ में ऐसे ईजिली नहीं जाते होंगे। ठीक है, ये ईजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते होंगे और इनको समझना इतना भी आसान नहीं है आपके फ्यूचर स्पाउस को, लेकिन आप समझ पाओगे इसलिए क्योंकि ये जो पर्सन है आपको भी पसंद करेंगे, ये पर्सन आपको भी समझना चाहेंगे, इसलिए आप इस पर्सन को समझ पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो भी हो सकता है। ये पर्सन एक परफेक्शनिस्ट पर्सन है, मतलब परफेक्शन के पीछे भागने वाले एक परफेक्ट पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब परफेक्ट कहने का ये मतलब है कि हर एक चीज़ को, हर एक तरीके को ढंग से करना। ठीक है, हर एक काम को एक तरीके से, एक ढंग से करना, मैनर वे में करना, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिव साइड्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये बहुत रिजिड और जिद्दी इंसान हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो पर्सन है किसी भी काम को ठान लिए तो वो कर सकते हैं, थोड़े इगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके लिए नहीं होंगे। अगर इनसे कोई फाइट कर रहा है, इनसे कोई झगड़ा कर रहा है, तो ये एक गुड फाइटर भी हो सकते हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और अगर पॉजिटिव साइड देखा जाए तो बहुत लॉयल, बहुत डिसिप्लिन, और ये पर्सन एक गुड ऑर्गेनाइज़र हो सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, रिस्पॉन्सिबल होना, अपने काम को समझना, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके लिए है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच में रिश्ता कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसा होगा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये एक बहुत कमिटेड रोमांटिक रिलेशन होगा। ठीक है, मतलब आपके पर्सन जितना आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, आप भी कमिटमेंट दे रहे हो, कोई कमी सी महसूस नहीं होगी। आपके पर्सन एक शायरी करने वाले शायर भी हो सकते हैं, पोइट भी हो सकते हैं। ठीक है, पोइटिक एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है, बहुत ड्रामेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा होंगे। उसके साथ साथ ये जो पर्सन है, जब आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लश करें। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अच्छे से जानेंगे। उसके बाद ये पर्सन आपको वो हर चीज़ देंगे जो इनके लाइफ में है। जैसे ये आपको गिफ्ट ऑफ पैशन, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन। ठीक है, ये पर्सन आपके लिए इंस्पिरेशन बनकर आपके लाइफ में उतरेंगे। ठीक है, आपको हर एक चीज़ का जो भी इस धरती पे है, ठीक है, हर एक चीज़ का फीलिंग आपको कराना चाहेंगे, रूबरू कराना चाहेंगे। शादी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी माउंटेनियस एरिया में जा सकते हो, या फिर शादी के बाद आप लोग हनीमून के लिए कोई बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस पे, माउंटेनियस एरिया जहाँ पे झील हो, उस तरह जगह पे आप जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, शादी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल के अंदर हो सकती है आपकी। इस शादी के बाद आपके लाइफ में जो भी स्ट्रेस अभी चल रहे हैं, जो भी टेंशन है, तनाव है, इंसोमेनिया है, सो नहीं पाते हो टाइम में, ठीक है, तो वो सारे रिलीफ प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगा, स्ट्रेस से। ठीक है, आप फ्री हो जाओगे टेंशन और तनाव से। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के इंतज़ार में हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद कर चुके हो, किसी को प्यार कर चुके हो, और आपका ये है कि मुझे उसी से शादी करनी है तो मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा, मुझे बहुत शांति मिलेगी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पर्सन से ही आपकी शादी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है कि आपको अगर करंट पर्सन से शादी करना है तो बहुत सारे ड्रामा से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सारा ड्रामा भी हो सकता है, फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आपके पर्सन से, करंट पर्सन से आपकी शादी होगी। आपको थोड़ा फेथ रखना होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कैरियर की अगर बात की जाए तो कैरियर में बहुत कुछ अच्छा इन्होंने कर रखा है, जिसके वजह से इसके पास जो है बहुत अच्छा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, अच्छा गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, जिसके वजह से ये सेटल है और अच्छे खासे पैसे हैं इस पर्सन के पास। इनका खुद का घर, दौलत, ठीक है, गाड़ी, सब कुछ है। तो बहुत ब्रिलियंट होंगे और इतना ज़्यादा इस पर्सन के अंदर
इंटेलिजेंस होगा, या कह सकते हैं इंसाइटफुल, ये कुछ भी और भी फ्यूचर में करेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे, ये बैठे रहने वाले इंसान नहीं है। ये जब आपके लाइफ में आएंगे, आप इनके लाइफ में आओगे, तो इनके लाइफ में और भी सोर्स ऑफ इनकम ओपन होंगे, जिसके वजह से ये जो पर्सन है बहुत सारा आपका जितना भी मटेरियलिस्टिक नीड्स है उसको पूरा करेंगे। मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वे में इंटर करेंगे और बहुत सारे फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर आएंगे, बहुत सारे मैजिकल चेंजेस लेकर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। हो सकता है कि बाहरी लोगों के लिए बहुत रूड हो, लेकिन आपके लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा काइंड होंगे, बहुत काइंडनेस के साथ कोई भी काम करेंगे कि आपको किसी चीज़ का बुरा ना लग जाए। ठीक है, कभी आप कुछ दोगे तो उसको भी बहुत प्यार से, ग्रेटफुल हार्ट से रिसीव करेंगे। तो ये पर्सन जब आपके साथ होंगे तो बहुत थैंकफुल और बहुत ग्रेटफुल सर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है, हो सकता है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कोई पास्ट के पर्सन का, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि पास्ट के पर्सन को भूल जाइए, बिकॉज देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ ऐसा बहुत बेहतर होने वाला है। या फिर आपने जो प्लानिंग किया है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, सब कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब आपके अकॉर्डिंग हो सकता ना हो, लेकिन उससे बेहतर होगा। यहाँ पे ये चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कौन से स्टेट के हो सकते हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन? तेलंगाना के हो सकते हैं, झारखंड, ओके। सो ये पर्सन गोवा के भी हो सकते हैं, सिक्किम के भी हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? दिल्ली के भी हो सकते हैं ये पर्सन, और मे बी आंध्र प्रदेश के हो सकते हैं, मणिपुर के भी होने के चांसेस हैं। देन ये पर्सन आपके जो है मिज़ोरम के हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के हो सकते हैं, ठीक है। और कहाँ के होंगे? एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड। जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, 2 लास्ट देखेंगे यहाँ पे आपका है, बिहार एंड चंडीगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट और आया है, वो है आपका लक्षद्वीप। तो ये सारे जो है स्टेट्स हैं जहाँ से आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ही होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके फ्यूचर स्पाउस का नेम इनिशियल क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। गिव मी एक्यूरेट नेम इनिशियल, ताकि इनको क्लैरिटी मिल सके। आर, आप अपने करेंट पर्सन से भी मैच कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे के। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यू भी हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, ई भी हो सकता है, जी भी हो सकता है। 5 लास्ट देखेंगे, वाई, एफ, जेड, 2 लास्ट एस एंड टी, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके पर्सन के नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़। देखिए ये सारे कंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप इनके साथ यहाँ से इस सारे प्लेसेस पे शिफ्ट हो सकते हो फॉरेन में हमेशा के लिए, और घूमने के लिए, मतलब हनीमून के लिए भी जा सकते हैं। तो स्विट्ज़रलैंड है यहाँ पे आपका, ओके। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। कहाँ से होंगे इनके पर्सन? सबसे पहले यहाँ पे है आपका स्विट्ज़रलैंड, देन यूक्रेन, एंड देन ये पर्सन आपके हो सकते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देन ये पर्सन पलाऊ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पोलैंड के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखिए नेशनैलिटी भी मे भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं। कहाँ से हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं, और भी मैं कंट्रीज़ आपको देख के बताती हूँ कि ये कौन से कंट्री के हो सकते हैं या फिर कौन सा कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले है यहाँ पे आपका तुर्की, ठीक है, टर्की हो सकता है, फिनलैंड हो सकता है, एंड मे बी ये पर्सन मैक्सिको के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। एंड मे बी ये पर्सन जापान के हो सकते हैं, रशिया, एंड यहाँ पे मॉलदीव्स है, एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट वन इज़ मॉरिशियस, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ में हो सकता है आप रहते हो, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस रहते हो, या फिर इस पर्सन के साथ शादी के बाद आप इस जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये सारे चांसेस है, या फिर हनीमून के लिए आप जा सकते हैं। देखते हैं इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है। एक्साइज इंस्पेक्टर, दैट्स ग्रेट। आपके जो पर्सन है ऐसा हो सकता है कि बैंकर हो सकते हैं, लोन ऑफिसर हो सकते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकते हैं, मे बी ये पर्सन प्रोफेसर हो, एयर होस्टेस हो। देन ये पर्सन एक मॉडल हो सकते हैं, सेक्रेटरी हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो सकते हैं, सोल्जर हो सकते हैं, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हो सकते हैं, सेल्स पर्सन हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक्टर हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट, म्यूजिक कंपोजर, एंड यहाँ पे आपके जो पर्सन एक पेंटर हो सकते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़
बैंक पीओ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो ये सारे प्रोफेशन हुए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके मैरिज के लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़रा इसे ध्यान में सुनिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए और कर भी सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे आफ्टर टेकिंग अ बाथ आपको गुड फ्रेगनेंस यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी भी बाथिंग को स्किप मत कीजिए, नहाना जो आप है उसको स्किप मत कीजिए। जब नहा लेते हैं उसके बाद आपको फ्रेगनेंस यूज़ करना चाहिए। और जब आप नहाते हैं ना तो बाथिंग वाटर में थोड़ा सा टर्मरिक वाटर यूज़ किया कीजिए। और जब नहा के आप निकलते भी हैं तो आप थोड़ा सा भगवान को ध्यान में रख के प्रेयर कर सकते हैं। होली स्पॉट मतलब कि तिलक लगा सकते हो फोरहेड पे। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है मंडे को आप जो है लॉर्ड शिवा को वर्शिप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपको चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स दोनों को अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह उठना चाहिए, ठीक है। वॉश अपने आप को बाथिंग के लिए लेकर जाएं। उसके बाद ओम नमः शिवाय का 108 टाइम्स चैंटिंग करना चाहिए, या तो मॉर्निंग या तो इवनिंग में आप कर सकते हैं। तुलसी मैरिज भी परफॉर्म किया जा सकता है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा डिले हो रहा है शादी में तो। एंड एक लास्ट है यहाँ पे आपका वो है आपके लिए कि आप जो है डोनेट कीजिए वाइट और येलो क्लोथ्स, ठीक है। किसी को भी कर सकते हैं, जो भी नीडी पीपल है, पर्सन है, बच्चे हैं, उनको आप डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपकी शादी जो है वो कब तक होगी और जो पर्सन है वो कब तक मिलेंगे। यहाँ पे 2 वीक के अंदर इस पर्सन से आप मिलोगे, शादी फिक्स हो सकती है। कमिंग फ्राइडे को इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। और शादी कब तक होगी? विंटर सीजन में आपकी इस पर्सन से शादी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए रेनी सीजन, ठीक है, अप्रैल के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आप मिले हो, और रेनी सीजन में भी आपकी एंगेजमेंट सगाई वगैरह हो सकती है। और नवंबर दिसंबर तक आपकी शादी हो जाए, हो सकता है 23 नवंबर को ही आपकी शादी हो, 20 दिसंबर को आपकी शादी हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन रहने वाला है। इन लॉज के साथ कनेक्शन कैसा होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले सपोर्ट है, तो इन लॉज से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा प्यार मिल रहा है, दैट्स ग्रेट। इन लॉज के साथ कनेक्शन ट्रुथ वाला है, एक सच्चाई वाला है, एक फैमिली वाला है। एक और कार्ड देखते हैं कैसा है इन लॉज के साथ कनेक्शन, रिलैक्सेशन भरा। तो अगर अभी आपके मन में कोई भी थॉट्स है, कोई भी टेंशन है इन लॉज को लेकर, तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि इन लॉज के साथ आपका कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल होगा। मतलब इन लॉज आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको खुशी दे रहे हैं, रिलैक्सेशन दे रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ है यहाँ पे और झूठ भी नहीं बोल रहे। अब देखते हैं कि अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे। चर्च, मॉस्क्यू, होली प्लेसेस पे मिल सकते हो, मार्केट, होम, देन यहाँ पे क्लासेस है आपका, रेलवे स्टेशन है आपका, देन यहाँ पे आपका कैफ़े है, वर्क प्लेस, पब, गिफ्ट शॉप, लाइब्रेरी, कैफ़े, कॉफ़ी डे, फैमिली, जू एंड लास्ट वन इज़ आपका पार्टी। किसी भी पार्टी में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे हैं, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस आपके पर्सन का कैसा है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं ताकि आप इस पर्सन को पहचान सकें। सबसे पहले स्ट्रिक्ट एंड सेल्फ डिसिप्लिन, दोनों ही चीज़ें हैं, नेचर भी है। एंड देन ये चेहरे पे पिंपल्स वगैरह हो सकता है, इस पर्सन का बिग आइज़ होगा। देन ये पर्सन का स्किन ऑलिव हो सकता है, काफ़ी इमोशनल पर्सन होंगे ही होंगे ऑफ कोर्स। देन ये पर्सन जो है ब्यूटीफुल एंड बिग आइज होगा। देखिए अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे शो किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पफी हेयर हो सकता है इस पर्सन का। देन ये पर्सन पतले दुबले होंगे, बोनी। एंड देन यहाँ पे क्रुक्ड लिप्स है। कुछ लास्ट देखते हैं जैसे बहुत शांत, बहुत प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव। देन आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी होगी इस पर्सन की। आपके पर्सन बहुत ही प्रिटी होंगे, कर्ली हेयर होगा, वाइट फेयर और रोजी स्किन हो सकता है, हाइट एवरेज होगा और एथलेटिक बिल्ड। एंड साथ साथ इस पर्सन का हेयर फ्रीजी हो सकता है, बुजी आईब्रोज हो सकता है, ग्रीन आइज हो सकता है और पेस्टी स्किन हो सकता है, ठीक है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, सो देर किस बात की, जल्दी से चलते हैं बाय टेक केयर पाइल 2 के रीडिंग पे और देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हे पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आपने सेलेक्ट किया है अपने इस ब्यूटीफुल द लवर कार्ड को,
ठीक है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अमेजिंग है। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे और कैसी होंगी, उनका नेचर, उनका पर्सनालिटी, सब कुछ। ठीक है, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, एकदम पॉजिटिव हो जाइए। जल्दी से पहले मुझसे कनेक्ट हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। मैं वेट कर रही हूँ 2 सेकेंड का। ठीक है, जल्दी से आप पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि आपको जो भी मैसेज मिले यहाँ पे 1000% एक्यूरेट मैसेज मिले। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपके लिए कार्ड्स लेना शुरू करती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए? देखिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, या कुछ भी हो, और दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बता दीजिए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ कैसे होंगे, कैसी होंगे। यहाँ पे मैंने 4 कार्ड्स आपके लिए लिए। अब मैं कुछ और भी कार्ड्स दूंगी ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिले। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपके एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एंड यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला कार्ड है द प्लैनेट कार्ड, फर्स्ट। सेकेंड, अगर आपके मन में कोई चल रहे पर्सन है तो उनसे भी आप ज़रूर मैच कीजिए, हो सकता है कि उनसे भी ये रीडिंग मैच कर जाए। ठीक है, तो जो भी मन में चल रहे हैं उनको भी ज़रा ध्यान में रखना है। यहाँ पे 4 ज़ोडिएक साइन देखेंगे, एंड यहाँ पे आपका है दिस वन। 2 more, please God give me accurate message. 2 more cards. Okay, this one and this one. देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन होंगे ना, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, वो जैसा आप काम करोगे, जैसा आप वर्क करोगे, जैसे आप होगे, जैसी आपकी एनर्जी होगी, वैसे ये पर्सन आपके साथ शामिल हो जाएंगे। आपकी खुशियों में, चाहे आपके अप्स एंड डाउन्स में, चाहे आप दुखी हैं, परेशान हैं, वो हर एक चीज़ में आपके साथ शामिल हो जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि बदलना नहीं, बल्कि उसी चीज़ में शामिल हो जाना। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे। आपके अंदर कुछ कमी होगी तो उसको बताएंगे वो, लेकिन जो भी आपकी अच्छी एनर्जी को देखेंगे, तो ये पर्सन कभी भी आपसे कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, ये कभी भी आपसे कोई जेलस नहीं फील करेंगे। ये तो आपसे हर एक लेवल पे कनेक्टेड होंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कभी लो फील हो जाए, अप्स एंड डाउन्स फील हो जाए इस पर्सन के साथ, लेकिन कभी इस पर्सन को आपसे कभी भी कोई गिला शिकवा, कोई हेट, कोई गुस्सा नहीं फील होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सॉलिड एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जो आपने कार्ड चूज़ किया है, उसके थ्रू मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 6 महीने से आप रिलेशनशिप में है। ठीक है, उस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ये आपके लवर है। आप दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन बन चुका है ऑलरेडी। और देखिए, यहाँ पे 50% चांसेस है सोलमेट के, एंड 50% चांसेस है ट्विन सोल के, मतलब ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग। देखिए, बात क्या है कि क्या क्या होगा आप दोनों के बीच में। तो सबसे पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्सुअल कनेक्शन होगा। और देखिए, सेक्सुअल कनेक्शन जो है आपका बहुत डीप होगा, बहुत रिस्पेक्टफुल होगा। ठीक है, और रिस्पेक्ट करोगे। ऐसा है कि बहुत सारे लोग इसको हीन दृष्टि से, गलत दृष्टि से देखते हैं। जो इंटीमेसी होती है, सेक्सुअल कनेक्शन होता है, सेक्सुअल पैशन होता है, सेकेंड यूनियन होता है, लेकिन आप दोनों का जो सोच होगा, जो तरीका होगा सेक्सुअल कनेक्शन को देखने का, वो बहुत डिफरेंट होगा, वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा। तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस है, वो आपसे हर एक वे में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। एक तो ये है कि आपके अंदर कुछ भी कमी होगी उसको भी ये एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और जैसा आप डिज़ायर, आपका सपना है मैरिड लाइफ का, वैसा ये आपको मैरिड लाइफ देने की पूरी 100%, 1000% कोशिश करेंगे। जितना हो सके उतना रोमांटिक रहेंगे। ठीक है, जितना हो सके वो पर्सन आपकी वैल्यू किया करेंगे, कदर किया करेंगे, आपको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, वैल्यू दिया करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो पर्सन है, ये आपके हर एक कदम में, हर एक पाथ पे, हर एक चॉइसेस में, हर एक डिसीजन में आपके साथ, आपका हाथ थामकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यस, आपकी लव मैरिज होने के चांसेस है 75 से लेके 80%। और अगर आप करना चाहते हैं तो, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे भी आपकी अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो भी इसी तरीके से हाथ थाम के प्यार करने वाले पर्सन आपको मिलेंगे। तो बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके ये जो पर्सन है, ये नेचर वाइज कैसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया ओवरऑल इस कार्ड के थ्रू जो आपने चूज़ किया है। आपके ये जो पर्सन है, हो सकता है कोडिंग वगैरह करते हो, ये पर्सन हैकर भी हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है आपके हर एक डिफ़िकल्ट पाथ में आपके साथ होंगे। हो सकता है ईजीएस्ट पाथ में ना हो,
आप खुश रहो, हो सकता है उस वक्त ना हो, लेकिन आप कभी रो रहे हो, कभी परेशान हो, लो फील कर रहे हो, उस वक्त ये आपकी सिचुएशन में होंगे, ठीक है। और ये वही इंसान होंगे जो कि आपकी लाइफ में हार्मनी और बैलेंस लेकर आएंगे जब आप बहुत दुखी रहोगे, अपसेट रहोगे। आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा पावर दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप दोनों मिलके इस रिलेशन को एकदम मैजिकल एंड ब्यूटीफुल बना दोगे। देखिए कैसे आपका प्यार, कैसे आपका कनेक्शन, फिजिकल हो या सेक्सुअल हो या इमोशनल हो, कैसे एकदम जादुई दुनिया सा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पैशन भी है, इंटेंस अट्रैक्शन भी है। जो अट्रैक्शन है ना वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, आपके पर्सन की तरफ से तो कभी नहीं, और आपके तरफ से भी नहीं, ठीक है। जो सेक्सुअल पैशन है वो भी इंक्रीज हो रहा है, और अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे आप लोग कनेक्ट होगे, पास आओगे, टाइम बिताओगे, वैसे वैसे आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी डीप होती चली जाएगी, और जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगा। पार्टनर के लिए जो रिस्पेक्ट है वो हर दिन बढ़ेगा, और जो बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में बना हुआ है वो कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। जैसे कोई फैमिली मेम्बर भी नहीं तोड़ पाएगा, कोई रिलेटिव, कोई थर्ड पर्सन, कोई नहीं बहका पाएगा। तो यहाँ पे आप इस पर्सन को पाने के बाद क्या फील करने वाले हो, इस पर्सन को पाने के बाद आपको सबसे ज़्यादा फील जो होगा वो होगा लकी फील होना। आप बहुत ज़्यादा लकीएस्ट फील करोगे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी फ्रीडम लविंग की। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगा। आप दोनों का रिलेशनशिप ओपन रिलेशन नहीं होगा कि आप किसी से और प्यार कर लो, तुम किसी और के साथ प्यार कर लो, ऐसा नहीं होगा। प्यार आप दोनों के बीच में ही होगा, लेकिन फ्रीडम बहुत होगा, बहुत रिबेलियस होगा। आपको इस रिश्ते के लिए अगर फाइट करना होगा तो आप रिबेलियस हो जाओगे, ठीक है। आप रिवॉल्यूशनरी टाइप बन जाओगे, आप आइडियलिस्टिक हो जाओगे, आप कुछ भी करने को रेडी रहोगे, लेकिन आप एकदम श्योर रहोगे कि मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे इसी के साथ रहना है। ये वाली चीज़ है। मुझे एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों की शादी फिक्स हो जाएगी अरेंज, ठीक है। किसी कारण की वजह से आप दोनों का मैरिज टूट जाएगा। उसके बाद ऐसा हो सकता हुआ आपके साथ, और अब आपके नज़र में वही है, आपके नज़र में वो है, चढ़ चुके हैं, अब उतरना नहीं चाहते, ना आप उतारना चाहते हो। वैसे ही आपको भी वो पसंद कर चुके हैं, अब वो किसी और को नहीं चाहते। तो अब फैमिली अगेंस्ट हो गई है। एक टाइम फैमिली ही ने रिश्ता फिक्स किया और एक टाइम फैमिली अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप दोनों एक होकर रहेंगे, क्योंकि सब कुछ तो ठीक था, कंपैटिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए थी, तो आप दोनों के बीच में अच्छी है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है किसी और की। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा, ओपन कनेक्शन होगा, एक साथ हील करना एक दूसरे को। डॉक्टर भी हो सकते हो आप लोग, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ आप दोनों मिल के साथ में करेंगे, और बहुत कुछ सीखोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, और आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। वो एक टीचर ट्यूटर भी हो सकते हैं। देखिए ज़ोडिएक साइन की बात की जाए, देखिए दोनों ज़बरदस्त हैं और एक ही है, ठीक है। मतलब आपके जो पर्सन है उनका ज़ोडिएक साइन फायर साइन हो सकता है। आपके पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान तो नहीं होंगे, ठीक है। ये पर्सन का एरिस, लियो, मे भी सैजिटेरियस भी हो सकता है ज़ोडिएक साइन। तो आपके ये जो पर्सन है, ये इंसान, ठीक है, दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर गुजरने वाले हैं, ठीक है। इनको मतलब अपने लिए नहीं जीना, इनको अपने फैमिली के लिए, बाहरी लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने वाली इस पर्सन की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है, ये पर्सन का एलिमेंट मैंने बता दिया फायर है। फायर की तरह एनर्जेटिक, फोर्सफुल, आउटगोइंग टाइप इस पर्सन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा रश में, बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले पर्सन हैं, कभी कभी इम्पल्सिव एक्शन लेने वाले, हड़बड़ा कर, घबरा कर, और बहुत ही ज़्यादा फिजिकल, ठीक है, लाइक फिजिकली एक्टिव रहने वाले ये इंसान होंगे। ये पर्सन योगा ट्रेनर, मेडिटेशन, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, मार्शल आर्टिस्ट, ये सब भी इनका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर इनका बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, लाइक ठीक है, कराटे करना या फिर कुंग-फू करना, म्यूथाई, मिक्स मार्शल आर्ट, ये सब में बहुत ज़्यादा इस पर्सन को होगा इंटरेस्ट। और इस पर्सन का फेवरेट कलर रेड होगा, ऑरेंज होगा। डायमंड, रूबी, रेड जैस्पर, एमेथिस्ट, ये सब पहने होंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मिलोगे या गिफ्ट कभी करेंगे, कभी आप दोनों शॉपिंग पे जाओगे तो आपको बोलेंगे ये खरीदो, वो खरीदो, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो बहुत लीडरशिप, फोकस्ड, डिमांडिंग और करेजियस पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन के बहुत सारे आपको लेकर डिमांड होंगे, और वो भी रिलेशनशिप का ही होगा कि मुझे रिस्पेक्ट करो, मेरी वैल्यू करो, मुझे समझो, मेरे बुरे टाइम में मेरे साथ रहो, ये सब होगा इस पर्सन का। मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव पर्सन भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वैसे तो आप दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, लेकिन जब आप इस पर्सन के लाइफ में रहोगे और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको देखोगे तो हो सकता है वो थर थर काँपते हो इनसे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड होंगे,
ठीक है। और जब ये बहुत टैलेंटेड होंगे तो लोग मतलब सोचते होंगे, जब आप इनके कॉम्पिटिटर को देखोगे ना तो बिल्कुल उनका मुंह सूखा हुआ सा रहेगा, घबराए हुए से रहेंगे, और आपके पर्सन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा एकदम नेचुरल बॉन्ड लीडर टाइप बने हुए रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रांग एनर्जी में रहेंगे, कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी रहेंगे। तो बहुत ही जेनरस पर्सन है, और जो भी इनको जॉय कंटेंटमेंट मिलता है उसको शेयर करते हैं। ये इसलिए कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि ये अपना जो भी जीतते हैं वो अपने पास नहीं रखते, बल्कि सभी को देते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल से गुजरते नहीं है, क्योंकि ये ऐसे सॉल्व कर लेते हैं अपने ऑब्स्टिकल्स को, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत सारे कंपटीशन से गुजरे हैं, और जितने कंपटीशन से गुजरे हैं और जिससे कंपटीशन हुआ है वो सारे लोग हारे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्लाइटली चाइल्ड लाइक एनर्जी है इस पर्सन की, एग्रेसिव भी है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इस पर्सन का एटीट्यूड जो है ना, नॉनसेंस एटीट्यूड नहीं होगा, बहुत एकदम परफेक्ट एटीट्यूड होगा। कब किसके साथ कैसा बिहेव करना है, ठीक है, कैसे किसका ख्याल रखना है, ये सब इनको बहुत अच्छे से आता होगा। आपके पर्सन वेरी डोमिनेंट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, और सेंसुअल होगी ही। और एक चीज़ और है कि ये जो पर्सन है एक जेलस लवर हो सकते हैं, मतलब ये पर्सन आपको किसी के साथ और नहीं देख सकते। और इनका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत थॉटफुल पर्सपेक्टिव हो सकता है लाइफ को लेकर, बहुत डीप मीनिंग होगा इस पर्सन को लाइफ को लेकर, ठीक है। तो बहुत डिफरेंट थिंकिंग होगी इस पर्सन की, एनर्जी भी बहुत डिफरेंट होगी, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये खुद पे बहुत ज़्यादा प्राइड फील करते होंगे, खुद को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सेल्फ बिलीव रखते होंगे कि जो मैंने ठान लिया तो वो मैं करके रहूँगा, मैं करके रहूँगी। तो इस तरह की इस पर्सन की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त एनर्जी भी आई है, जैसे कि एरिस, लियो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपके जो पर्सन है, जैसे कि मैंने टॉरस का बता दिया कि आपके जो पर्सन है टॉरस वाले जो होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, और ये जो होते हैं लवर बहुत होते हैं। क्या लवर? नेचर लवर। दोनों में ही देख सकते हो टॉरस वर्गो। यहाँ पे एक आया है फायर साइन, जिसमें कि 2 आपको दिखाई दे रहा है, एरिस लियो, और दूसरा यहाँ पे है आपका अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, ठीक है। इस पर्सन के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये पर्सन ऐसे ही स्ट्रांग नहीं बन गए हैं, क्योंकि इनके साथ पास्ट के टाइम में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े से गुजरे हैं। इसलिए पर्सन कमज़ोर बनने की जगह स्ट्रांग बन गए, कि बहुत ही कम एज में इन्होंने अपने ड्यूटी को संभाल लिया, ठीक है, अपनी इंटीग्रिटी को, डिटर्मिनेशन को, अपने अंदर के नेचुरल लीडर को जगा लिया। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो आपके ये जो पर्सन है ये अकेले ही अपनी पूरी फैमिली के पेन को ले लेंगे, हर लेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। ये पर्सन एक डॉक्टर, हीलर, हॉलिस्टिक हीलर भी हो सकते हैं। इस तरह की मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। बहुत ही दिल के अच्छे होंगे, इनको समझने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन दिल के बहुत अच्छे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, ठीक है, प्रोडक्टिव, इनोवेटिव इंसान होंगे, ठीक है, जो कि सबसे डिफरेंट, कोई भी काम को ना, किसी भी चीज़ को बहुत डिफरेंट लेवल पे अलग तरीके से करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर बात की जाए कि इस पर्सन का एनिमल साइन क्या हो सकता है, तो मे बी हॉर्स हो सकता है, ठीक है, बहुत तेज तरार होना, तेज़ी से दौड़ना, रनिंग बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का पांडा भी हो सकता है। जब ये पर्सन सोते होंगे तो बहुत लेजी हो जाते होंगे, ये भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। टाइगर की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, ठीक है। अगर एनिमल इनका देखा जाए, एनिमल ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग, तो ये पर्सन जो है टाइगर भी हो सकते हैं, टाइगर की तरह एकदम तेज दौड़ना, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होना। इन फिजिक की अगर बात की जाए तो फिजिक भी बहुत स्ट्रांग होना, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो पर्सन है बहुत चतुर, बहुत क्लेवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैट की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे लियो से, ठीक है। तो ये सब है इस पर्सन के अंदर क्वालिटीज़। अब यहाँ पे जो है आपके पर्सन जो है वो कॉन्फिडेंट, सेल्फ बिलीव वाले इंसान है, और ये पर्सन बहुत लकी भी है, ठीक है, लकी भी डेफिनेटली है, और आपके लिए भी लकी हो सकते हैं। ये पर्सन एक एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, और इनका स्टेटस हाई सोशल स्टेटस हो सकता है, ठीक है, और इनकी सोच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड हो सकती है, और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बड़े बड़े अचीवमेंट किए हैं। मतलब इतना टैलेंट और इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं कि इनका नेम फेम बहुत होगा, अपने एरिया, अपने सोसाइटी, अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस नेम फेम वाले हो सकते हैं। हो सकता है नेशनल लेवल पे इनको मेडल मिला हो, गोल्ड मेडल मिला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे एक एक ईंट जो कि घर बनता है, ठीक है, मैंशन बनता है, बड़ा सा महल बनता है, वैसे ही इन्होंने अपने नॉलेज को गेन किया है। कोई भी अगर इन्होंने डिग्री ली है तो एक एक चीज़, एक एक किताबें, एक एक लाइन इन्होंने पढ़ी है, एक एक वर्ड इन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो ये अपने उम्र के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे मैच्योर इंसान दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, अब यहाँ पे क्या एनर्जी है तो देखते हैं कि आप दोनों का मैरिड लाइफ कैसा होगा। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है कि शुरुआत में आप दोनों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं जिनकी लव मैरिज होगी। इसलिए यहाँ पे आपको ये सजेशन दिया जा रहा है कि सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करना होगा। आप ये देखिएगा, ये नोटिस कीजिएगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियल, ठीक है, वो स्टेबल रहे। नहीं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर अगर कोई अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है तो वो शादी के बाद आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम और इनका भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होगा, एक दूसरे के लिए लकी साबित हो जाओगे। उसके बाद यहाँ पे क्या एनर्जी है तो यहाँ पे ये वो इंसान होंगे जो कि आपको आपके सारे प्रॉब्लम से फ्री कराएंगे। आप कभी भी किसी के साथ इतना करेजियस नहीं फील किए होगे जितना आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फील करोगे। ठीक है, ये वो इंसान है जो कि आपके जो भी रुके हुए काम है उसको तेजी से पूरा करा देंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है मुलाकात भी आप दोनों की कुछ इसी तरह हो कि आपके वर्क के लिए आपके सामने आए हो, आपको हेल्प कर रहे हो आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप दोनों का जो है पार्टनरशिप हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है आपका, मुझे यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जाना पड़ेगा आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका कुछ हुआ है, कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हुआ है जिसको आप अभी हील नहीं कर पा रहे हैं और उसको हील करना ज़रूरी है। यहाँ पे सिंपली यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं, प्लीज़ रिलीज़ द पास्ट, रिलीज़ योर पास्ट। आप अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए। जब तक आप अपने पास्ट को नहीं छोड़ेंगे, 3 महीने पहले, 3 वीक पहले, 3 दिन पहले किसी से झगड़ा हो गया हो, ब्रेकअप हो गया हो, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपके दिमाग में चुभ रही है, उस पास्ट से आपको ग्रो करना है। ठीक है, जिस दिन आप उस पास्ट से, उस सिचुएशन से ग्रो कर जाएंगे, उस दिन आपको ये ब्यूटीफुल पर्सन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय के साथ अगर आपको कोई बहुत बड़ा घाव लगा है, ठीक है, तो समय के साथ आप हील होने वाले हैं। और ये पर्सन आपके लाइफ में ऐसे भी इंटर कर सकते हैं जैसे कि आप कोई बहुत बड़े हार्डशिप से गुजरोगे और हो सकता है ये खुद बहुत बड़े हार्डशिप से गुजरे और आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करके उस हार्डशिप से निकल जाएं, पास्ट बना दे उसको, निकल जाए उससे और फिर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर रहे। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आप दोनों की पीस की। आप लोग इस पर्सन से कहाँ मिल सकते हो वो भी मैं बताऊंगी। फिर से देखिए, रिलीज द पास्ट। यहाँ बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और पास्ट की ही एनर्जी आपकी शादी नहीं होने दे रही है। यहाँ पे भी रिलीज द पास्ट है एंड यहाँ पे भी रिलीज द पास्ट है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए और अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करें पास्ट की वजह से। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको अपने पास्ट को ब्यूटीफुल बनाना है तो आपको लेट गो करना पड़ेगा और भगवान पे सब कुछ छोड़ना होगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखते हैं कि आपके जो इन लॉज है वो कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। इन लॉज का कैसा कनेक्शन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ, कैसा कनेक्शन होगा इन लॉज के साथ। ओह माय गॉड, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ठीक है, और देखते हैं इन लॉज के साथ कैसा कनेक्शन होगा। 10 ऑफ कप्स शुरुआत हो रही है, मैं आपको बताऊंगी। थोड़े से नोक झोंक के साथ शुरुआत हो रही है। ठीक है, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं इन लॉस के साथ, उतना ज़्यादा आप एग्जैजरेट करके, उतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आप देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम होंगे नहीं लेकिन आप प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बना के देखोगे, इसलिए आपको इन लॉज अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप उनको समझने लगेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब आपके इन लॉज ही सबसे अच्छे हो जाएंगे। आपके इन लॉज आपकी फैमिली बन जाएंगे क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, इन लॉज के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहे या ना रहे, लेकिन आपका अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन लॉज पे ज़्यादा ना ध्यान देकर अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ जो कनेक्शन है उसको ज़्यादा, उस पर मेहनत करें, उसको बिल्डअप करने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दें। वैसे आप मैनिफेस्ट करके बहुत ही अच्छे इन लॉज भी पा सकते हैं, एक अच्छा इन लॉज के साथ फैमिली कनेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। देखिए, आप निगेटिव अगर सोचते हैं इन लॉज को लेकर तो अभी से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए क्योंकि इन लॉज अच्छे होंगे ज़रूर, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ऐसे साइंस आ रहे हैं। उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे दिल से शायद आपको एक्सेप्ट ना किया जाए। शुरुआत की बात हो रही है, हो सकता है कि शादी फिक्स हो रही होगी आपकी उस वक्त। लव मैरिज में तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लव मैरिज में हो सकता है कि आपके जो भी पार्टनर हैं उनके फैमिली वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर पार्टनर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर के लिए किसी और को चूज़ किया गया हो इन लॉज के द्वारा, लेकिन आपके पार्टनर तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर नज़र बनाया है। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा उन लोगों को जेलस फील होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज शुरू में रहेंगे लेकिन धीरे धीरे आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जब आपके बेबीज़ होंगे। ठीक है, ये चीज़ है।
उसके बाद यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वहाँ पे एक फीमेल है जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, मदद करेंगी, बहुत दयालु होंगी। यस, क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा दयालु होंगी, बहुत काइंड होंगी। प्रेगनेंसी के टाइम आपका बहुत ज़्यादा इज्जत जो है बढ़ जाएगा, प्यार दिया जाएगा आपको, आपके लिए बहुत सारा एक्शन लिया जाएगा, बहुत सारा प्यार किया जाएगा आपको, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम आपके जो पर्सन है वो कहीं बाहर जा सकते हैं कुछ काम के लिए, लेकिन जब से उनको पता चलेगा ये गुड न्यूज़, ये पर्सन दौड़े दौड़े आपके पास चले आएंगे, जैसे कि इनको एक लाइफ की मतलब फिर से मीनिंग मिल गई और आपके साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करेंगे। जैसे स्टार की एनर्जी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। तो आप दोनों जो है ना बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं साथ मिलके। हो सकता है अपना खुद का व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दो, हस्बैंड वाइफ का कुछ एक चैनल होगा, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया देखेगी और बहुत ज़्यादा आपसे, आपके प्यार से इंस्पायर होगी लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों का प्यार कैसा हो सकता है, ठीक है, मैरिड लाइफ कैसा हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, हमेशा आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बना हुआ रहेगा, हमेशा आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल सा न्यू स्पार्क सा बना हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप दोनों के बीच में एक एस्टैब्लिश्ड लव होगा। शादी करने से पहले आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिलायबल लव हो जाएगा। घर, गाड़ी, धन दौलत, हर एक चीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद और क्या है, ऑलराइट, आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा ओपन रहेंगे, ठीक है। अपने फैमिली को हो सकता है उतना इंपॉर्टेंस ना भी दे जितना आपको इंपॉर्टेंस देने लगे, ठीक है। ओपन माइंडेड हो जाएंगे ये पर्सन, आपके साथ फ्लर्ट किया करेंगे, एंजॉय किया करेंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपके साथ जो है सेम मैचिंग सा ड्रेस पहन के आपके साथ कहीं बाहर जाया करेंगे। अब देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है और यूनियन हो रहा है, न्यू पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप करंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं तो हाँ, थोड़े से स्ट्रगल तो करने होंगे, लेकिन ज़रूर होगी आपकी शादी। मैं प्रे कर रही हूँ, ठीक है, कि आपकी शादी उसी से हो जिससे आप चाहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। कौन से स्टेट के इनके पर्सन? लक्षद्वीप, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, पुंडुचेरी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके पर्सन महाराष्ट्र के भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ओके, ऑलराइट। मेघालय, मेरे मुंह से यूनाइटेड किंगडम आया, इट मीन्स कि यूनाइटेड किंगडम के आपके पर्सन ज़रूर होंगे। ये इंट्यूशन के दौरान आया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आसाम, उसके बाद है मध्य प्रदेश, केरला। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यूनाइटेड किंगडम से देख रहे हैं, इसलिए अचानक से ये मेरे माइंड में आया और स्लिप भी कर गया मुझसे, ये बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना, नागालैंड, देन यहाँ पे हरियाणा है, उत्तराखंड एंड उड़ीसा, एंड लास्ट है वो है आपका चंडीगढ़। देखिए जब मैं स्टेट ले रही थी तब कंट्री का नाम आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। अब देखते हैं कि कौन से कंट्री के है, अब ये भी क्लैरिफाई कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे मैंने सफल कर लिया आपके लिए, कनाडा के हो सकते हैं। ये पर्सन आपके नीदरलैंड के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बताइए कौन से कंट्री के होंगे। यहाँ पे शिफ्ट होने के चांसेस भी हैं आपके वहाँ पे, एल सल्वाडोर। उसके बाद है यहाँ पे आपका वेनेजुएला, हैती। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन ये पर्सन आपके कंबोडिया के हो सकते हैं, ईरान, मलेशिया। 2 लास्ट यहाँ से देखते हैं, एंड यहाँ पे आपका है यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यहाँ पे आपका है बुल्गारिया, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज़ मैंने फर्स्ट पार्ट से लिए हैं, अब और भी पार्ट यहाँ पे जो है उससे देख लेते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे आपके पर्सन आपके लतविया से हो सकते हैं। देन ये पर्सन आयरलैंड के हो सकते हैं। देन ये पर्सन आपके क्रोएशिया, यूएई, एंड यहाँ पे देखिए आ भी चुका है यूनाइटेड किंगडम, डेफिनेटली हो सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के। अब और देखते हैं कि आपके पर्सन कहाँ से होंगे। तो मे भी ये पर्सन सऊदी अरेबिया एंड मे भी पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। एंड 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका नाउरू, क्यूवैत, लास्ट वन इज नॉर्थ कोरिया। इंटरेस्टिंग। सो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब देखते हैं नेम इनिशियल क्या है आपके पर्सन का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल, एग्जैक्ट नेम इनिशियल, F, Z, S, T।
देखिए पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। स्क्रीन पे शो किया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। बाकी सारे फेक एंड फ्रॉड है, अवेयर रहिएगा। और दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम से ही हो, आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, RNXQY 2 लास्ट है यहाँ पे U एंड C। ठीक है, ये सारे हो गए नेम इनिशियल। अब मैं आपको बताऊंगी आपके ये जो पर्सन है आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ मिलेंगे। मार्केट, ऑर्फनेज, मॉल, ट्रेन स्टेशन, बस स्टॉप, जू, फैमिली के बीच में मिल सकते हैं, अरेंज मैरिज फिक्स हो सकती है, इंस्टीट्यूट, फायर स्टेशन, स्कूल, पार्क, बुक स्टोर, वाटर पार्क में मिल सकते हैं, बेकरी में मिल सकते हैं, अब्रॉड फॉरेन में मिल सकते हैं, लास्ट वन इज जू। ठीक है, तो ये सारे प्लेसेस हैं, किसी बड़े से ब्यूटीफुल से पार्क, सेंचुरी, ये सब में मिल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे। ठीक है, कब तक आएंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे आया है कमिंग मंडे, देन यहाँ पे आपका अगस्त सितंबर में आ सकते हैं, टाइम देख सकते हो आप 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर, और विंटर सीजन में आपकी शादी होगी, ऐसा यहाँ पे है मैसेज। उसके बाद है यहाँ पे आपका अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 कार्ड्स और देखेंगे। विद इन 2 मंथ्स आएंगे, सितंबर हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज मे, नेक्स्ट ईयर मे में आपकी शादी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट शादी हो जाए या फिर मे के टाइम में आप मिले हो इस पर्सन से। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कुछ रेमेडी, जैसे कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर मीट खा रहे हैं, ठीक है, तो इसको चाहे तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, इससे आपका जल्दी योग्य बनेगा शादी का। उसके बाद आप वाइट या येलो कलर के क्लोथ्स जो है डोनेट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपका है जल अभिषेक आपको करना चाहिए शिवलिंग पे, वो भी पवित्र वाटर से। एंड देन हल्दी यूज़ कीजिए अपने डाइट में और बाथ दोनों में ही। एंड देन आपका यहाँ पे है, आपको कभी भी शादी की बात हो या कभी भी आपको अपना ध्यान भगवान की तरफ लगाना चाहिए और उनके जैसा बनना चाहिए, जैसे कभी आप गॉडेस पार्वती की तरफ रेडी हो सकते हैं। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। तो यहाँ पे आप फ्रेगनेंस वगैरह सही से यूज़ किया कीजिए बाथिंग के बाद, अच्छा होगा। उसके बाद है यहाँ पे आपका शिवा, मतलब चैंट शिवा एंड पार्वती वर्ड्स। ठीक है, इससे क्या होगी कि आपकी शादी जल्दी फिक्स होगी। एंड लास्ट वन इज़ आपका है कि आप जो है न्यू क्लॉथ्स पहना कीजिए जब शादी की बात चले, चाहे अरेंज मैरिज क्यों ना हो या किसी से मिलने ही क्यों ना जा रहे हो। ठीक है, आपको न्यू क्लॉथ्स पहनना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। सबसे पहले प्रोफेशन में है मेंटल हेल्थ काउंसलर, रिसेप्शनिस्ट, फार्मासिस्ट, बैलेट डांसर, पायलट, पॉलिटिशियन, जज, कस्टम ऑफिसर, लॉयर। ओके, देन आपके जो पर्सन है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, डिज़ाइन इंजीनियर हो सकते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, सेल्स इंजीनियर हो सकते हैं। आपके पर्सन एक यूट्यूबर भी हो सकते हैं, व्लॉगिंग वगैरह करते हो, ट्रैवल ब्लॉगर हो सकते हैं, फुटबॉल प्लेयर, बिजनेसमैन, स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्पीकर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे स्टेट पीसीएस ऑफिसर हो सकता है, अभी आप खुद ही स्टूडेंट हो। ठीक है, फिर भी आप देख रहे हो क्योंकि सभी का इंटरेस्ट होता है, तो देखिए ज़रूर। ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइसर, स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और बैंक पीओ भी हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर एंड लास्ट वन इज पेंटर। ठीक है, अल्टीमेटली इस पर्सन को अपने हॉबीज़ पे ही जाना है, जैसे सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, तो ये सब कुछ करते होंगे साथ साथ। ठीक है, ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन लुक्स वाइज कैसे होंगे। ठीक है, लुक्स देख लेते हैं। सबसे पहले राउंड आईज होगा, नेचर भी है वो भी मैं आपको बता दूंगी, स्ट्रेट नोज होगा, शॉर्ट हेयर हो सकता है और नेचुरल पिंक लिप्स होगा इस पर्सन का। एंड उसके बाद इस पर्सन का रोजी स्किन हो सकता है। आपके जो पर्सन है उनका वाइट लिप्स होगा। आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फूडी भी होंगे, लेकिन वो अपने आप को मेंटेन रखते होंगे, ये चीज़ है। ठीक है, प्रिटी फ्लेक्सिबल होगी इस पर्सन की एनर्जी, ब्लॉन्ड हेयर कलर, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बहुत पेन देखे हैं। एंजेलिक लुक होगा। इस पर्सन का हेजल आइज हो सकता है और आपके पर्सन मस्क्यूलर होंगे। पर्सनालिटी वाइज बहुत अच्छे होंगे, परफेक्ट। कर्व लिप्स हो सकता है इस पर्सन का।
बो शेप लिप्स हो सकता है, एंड योर लवर, योर ट्रू लवर। देखिए कार्ड भी आपने जो चूज़ किया वो लवर का था, और यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है। एंड देन ये पर्सन ड्रीमी होंगे, बहुत सारे सपने होंगे, इस पर्सन की एनर्जी फिल्म है। एंड ये पर्सन के हाइट जो है वो एवरेज हाइट होगी, ऑलिव एंड पेल स्किन हो सकता है, और आईब्रोज डार्क, आईलेसेस जो है वो डार्क हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज क्यूटी पाई, बहुत ही क्यूटी पाई होंगे, लॉन्ग आईब्रोज होगा, हाई चिक बोन होगा, मीडियम स्किन कलर होगा और टोन बॉडी होगा, ठीक है। बहुत परफेक्ट है। सो जल्दी से अलाइन हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, ठीक है। और किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।